हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है वो अपन कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला ये कि क्या आप जानते हैं कि एक डीएनए जो अपनी सेल के न्यूक्लियस में होता है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है। क्या आप जानते हैं कि वो जो डीएनए जो होता है वो अपनी बॉडी की लेंथ से भी ज्यादा बड़ा होता है। और अगर ये सच है तो वो एक छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर अपन आज के टॉपिक में करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सेल जो होती है उसका जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है उसमें एक इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए की अगर अपन को टोटल लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को आप डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर से मल्टीप्लाई कराओ। अगर आप लोग बेस पेयर नहीं जानते कि बेस पेयर क्या होते हैं, तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ए के सामने टी लगा हुआ है जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जी के सामने सी लगा हुआ है जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ए टी का एक पेयर एक बेस पेयर हो गया। तो ये एक पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरीके से जैसे यहां पर मैंने यहाँ इसमें इस सेगमेंट में 5 बेस पेयर शो किए। उस ऑर्गेनिज्म में टोटल बेस पेयर कितने हैं वो आप यहां पे पुट करोगे। और ये 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको आगे पुट करनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। ह्यूमन के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस यूनिवर्सल होती है जो कि होती है 0.34 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 मीटर, जो अपनी बॉडी लेंथ से भी ज्यादा है। देन हाउ डीएनए फिट्स इनटू न्यूक्लियस। तो फिर डीएनए न्यूक्लियस में फिट कैसे हो रहा है, तो सिंपल सा आंसर है कि डीएनए को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। डीएनए पैकेजिंग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। द डीएनए इज नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का। तो अगर आप उसके फोल्ड बनाओगे तो रिपल्सन की वजह से वो फोल्ड वापस खुल भी सकते हैं। तो यही वजह है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। और उसको पैक करने के लिए अपन पॉजिटिव चार्ज का एक बेसिक प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। तो डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज एंड एसिडिक मॉलिक्यूल, टू फोल्ड इट अ पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन इज यूज्ड। ठीक है। फिर बेसिक प्रोटीन कौन सी होती है, बेसिक प्रोटीन, तो आंसर है हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए पैकेजिंग में, तो H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को पैक करने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है ये बेसिक क्यों है। तो देखो, कोई भी प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और एमिनो एसिड में एक कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। एक तरफ होती है NH2, एक तरफ होती है COH, एक तरफ क्या होती है NH2, एक तरफ होती है COH, एक तरफ होती है हाइड्रोजन। और नीचे की जो लास्ट वैलेंसी जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। इसी बेसिस पर एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं। जो ये लास्ट ग्रुप है, अगर इसमें NH2 आए तो टोटल NH2 के नंबर ज्यादा हो जाएंगे COH से। ऐसे केस में जो एमिनो एसिड होगा वो कैसा एमिनो एसिड हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर बेसिक एमिनो एसिड के नंबर ज्यादा है तो वो प्रोटीन कैसा हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन हो जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो लाइसिन, आर्जिनिन, इस तरीके के बेसिक एमिनो एसिड में रिच होता है। यही वजह है कि वो कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। अगला स्टेप जो है वो है अपना हिस्टोन ऑक्टामर। तो देखो, जो ये हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें आप H1 को छोड़ दीजिए, बाकी कौन कौन सी है, H2A, H2B, H3 और H4। हर के 2-2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो 4 टाइप के ये है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएंगे, हर के 2। ठीक है। तो जो ग्रुप बनेगा उसे अपन कहेंगे ऑक्टामर। तो 2 twice of H2A, H2B, H3 और H4 फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें देखो H2A, H2B ऊपर, H3, H4 नीचे, और इसके पीछे ये कि ये मॉलिक्यूल और भी होते हैं। तो ये पूरा एक सेट बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ये आपका तैयार हो गया कोर। अब इस कोर के ऊपर अपन क्या लपेटेंगे, क्या रैप करेंगे, अपन डीएनए को लपेटेंगे। ठीक है। तो उससे डीएनए को लपेटने पर जो यूनिट बनेगी उसे अपन कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो ये ऑक्टामर है और इसके ऊपर डीएनए को रैप किया जाता है। ऑब्वियसली थिंग है, डीएनए बहुत लंबा है तो एक जो ऑक्टामर होगा उसके ऊपर तो पूरा आएगा नहीं।
तो करीब 200 बेस पेयर, मतलब अपने में बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, उसमें से सिर्फ 200 बेस पेयर जो होते हैं वो एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेटे जाते हैं, और आगे का फिर दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर पे, फिर तीसरे हिस्टोन ऑक्टामर पे, इस तरीके से होगा। और इस पे जो ये टर्न है वो पूरे 2 कंप्लीट टर्न नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है कि ये 1.75 टर्न होते हैं, ठीक है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट है जिसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं, और ये बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 1.75 टर्न ऑफ डीएनए से बनता है। इसके ऊपर एक लास्ट हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी लगा रहता है, H1 भी लगा रहता है, और ये न्यूक्लियोसोम का क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। आगे लेते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने की इसका अगला स्टेप क्या होगा। तो पहले अपन ने हिस्टोन ऑक्टामर की कोर तैयार की, उसके ऊपर अपन ने डीएनए को रैप किया, लेकिन डीएनए पूरा तो रैप हुआ नहीं। तो क्या होगा, जैसे ये एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप किया हुआ डीएनए, फिर थोड़ा सा डीएनए और ऐसे लेंथ वाइज चलता है, फिर वापस दूसरा न्यूक्लियोसोम आता है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए रैप किया हुआ है, फिर थोड़ा सा और डीएनए चलता है, फिर वापस न्यूक्लियोसोम आता है जिस पर ऑक्टामर पे डीएनए रैप है, और इस तरीके से चलता रहता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें बीच बीच में से न्यूक्लियोसोम दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक मोतियों की माला हो, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। और जो बीट्स है वो बेसिकली न्यूक्लियोसोम को डिनोट करता है, और बीच में जो है वो लिंकर डीएनए होता है। तो इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत लेंथ वाइज स्ट्रक्चर बनता रहता है, उसे अपन कहते हैं क्रोमेटिन। कहने का मतलब है न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट कर कर क्या बनाता है, क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम रिपीट लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग एंड फॉर्म क्रोमेटिन। इसमें से ये डॉट जो है वो न्यूक्लियोसोम को डिनोट कर रहे हैं, उसके बीच का जो लाइन है वो लिंकर डीएनए, थोड़ा डीएनए बीच बीच में भी होता है दो न्यूक्लियोसोम के बीच में। एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि आप बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे। तो एकदम सिंपल सा, अपन टोटल बेस पेयर को ऊपर पुट कर देते हैं और नीचे पुट कर देते हैं एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं। तो 200 डिवाइड कर देंगे तो 2 पावर तो कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 7 हो गई। 2 से अपन 6.6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻7 तो न्यूक्लियोसोम होते हैं। अब क्रोमेटीन जो होता है उसमें ये पैकेजिंग कैसी है, क्या पास पास में ज्यादा है या थोड़ा दूर दूर है, मतलब जो है डेंस पैकिंग है या लूज पैकिंग है, उसके बेसिस पर क्रोमेटीन पे दो तरह के रीजन बन जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन। हेट्रोक्रोमेटीन वो होता है जो डेंसली पैक होता है, यूक्रोमेटीन वो होता है जो लूजली पैक होता है। हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो डार्क स्टेन होता है, यूक्रोमेटीन वो होता है जो लाइट स्टेन होता है। हेट्रोक्रोमेटीन पे ट्रांसक्रिप्शन आसानी से नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होता है। यूक्रोमेटीन ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जनरली एक सेल के न्यूक्लियस में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसे अपन क्रोमेटीन फाइबर या क्रोमेटीन कहते हैं, और इन्हें क्रोमेटीन कहने का वजह है कि ये आसानी से स्टेन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है और मेटाफेज स्टेज आती है, तो यही क्रोमेटीन फाइबर जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम क्रोमेटीन फाइबर के कंपेयर में और ज्यादा शॉर्ट होते हैं और ज्यादा कंडेंस और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर समझ सकते हैं अपन। तो क्रोमेटीन से क्रोमोसोम की पैकेजिंग कैसे होती है, तो फर्दर कोइलिंग होती है किसकी, क्रोमेटीन की, और इसके लिए भी कुछ स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। उन प्रोटीन को कहते हैं एनएचसी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और उसकी हेल्प से इन्हें और क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, जिससे क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, मेटाफेज स्टेज में होता है। तो एक बार अगर अपन समरी देखें तो सबसे पहले डीएनए था। डीएनए जो था वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है और इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम ऐसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग पैटर्न में अरेंज होता रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटीन। फिर क्रोमेटीन जो होता है वो ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता रहता है। इसको अपनी बुक्स में एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो होता है सोलेनॉइड। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर ये सोलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर और रैंडमली अरेंज हो जाता है एनएचसी प्रोटीन की वजह से, और क्या बनाता है, क्रोमोसोम। इस तरीके से एक 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो होता है अपनी छोटी सी जगह पर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आपको इसके आंसर लिखने हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इनके आंसर, आप पहले अपने आंसर जो है वो आप टाइप करके बताइए। देखो पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम इन
क्रोमेटिन अपीयर एज, आपको एक फिलअप भरनी है। दूसरा है बेसिक एमिनो एसिड इन हिस्टोन, उसकी फिलअप भरनी है। अब सारे क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन में समझा देता हूं इसमें करना क्या है। यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोसोम और फिर एक फिलअप दे रखी है और फिर लिखा हुआ है हिस्टोन और ऑक्टामर। मतलब हिस्टोन से जैसे ऑक्टामर बनता है वैसे ही न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है वो आपको यहाँ पुट करना है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप बिना किसी हेल्प के आप दे पा रहे हो तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत मदद कर रहा होगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।